वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हिस्ट्री के एमसीक्यूज में सॉल्व करा रही थी रात को 9 बजे वाली जो ये सीरीज आती है। अभी यहाँ से मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ, सब्जेक्ट वाइज अभी क्वेश्चन करा रही हूँ। तो हिस्ट्री की मैं अलग से प्लेलिस्ट रेडी कर दूंगी और ये फिर ज्योग्राफी की अलग से हो जाएगी, ठीक है। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है और रात को 9 बजे इसी चैनल पर मॉक टेस्ट आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे जो कि आरओ एग्जाम और यूपी पीसीएस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ में जो बच्चे पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि जुलाई में 27 जुलाई को आपको एग्जाम है आरओ का। तो जो बचा हुआ समय है तो बेहतर ढंग से अभी भी आप प्रिपरेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। आपको जो कोर्स में दिया गया मटेरियल है सिर्फ उतना फॉलो करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। हिंदी, जीएस, करंट अफेयर सब चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी और जो टेस्ट सीरीज डेली दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही इंक्लूड होंगे। और यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। नया कोर्स लॉन्च हो चुका है, इसमें आप प्री प्लस मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड जानकारी होगी, अगर कोर्स ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको बेहतर ढंग से रिवाइज भी करते रहिए। जैसे कि क्लासेस इस चैनल पर पहले से भी दी गई हैं आरओ के लिए, जब से एग्जाम के लिए आई थी नोटिस। तो आप जो पहले क्लासेस हुई उन्हें तो रिवाइज ही कीजिए और जो नई क्लासेस चल रही है उनको फॉलो करते रहिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है और जो अगला देखेंगे सेट में, दोनों कर्क रेखा से रिलेटेड हैं और कर्क रेखा से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखेंगे। तो आपसे पूछा गया किस राज्य से होकर गुजरती 4 राज्य हैं, उड़ीसा, झारखंड, यूपी और आंध्र प्रदेश। ऐसे प्रश्न पहले पूछे जाते थे, अभी भी आ जाए तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कर्क रेखा मैंने आपको बताया था 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और जिसमें पूछा गया ये किससे गुजरेगी। तो ठीक है, यहाँ पर देखेंगे उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। आपको याद रखना है किससे किससे गुजरती है, अभी मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। अगला बताना कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, छत्तीसगढ़, यूपी और झारखंड में से बताना है। तो आप बताइए यूपी से गुजरती है क्या? नहीं गुजरती ना। अब जहां जहां भी 3 दिया गया उन सभी को हटा लीजिए। गुजरात, तो गुजरात हो गया, राजस्थान है, एमपी है, ठीक है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब देखिए इसमें मैंने कहा यूपी नहीं है, आपने सारे ऑप्शन हटा दिए यूपी वाले और आपको आसानी से आंसर मिल गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 2 4 गुजरात और इसके साथ छत्तीसगढ़ है, झारखंड मैंने यूपी का नाम नहीं लिया। अगला प्रश्न है निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या उज्जैन में से बताना है। और इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गांधीनगर, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। आपको पता होना चाहिए कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती, सबसे पहले तो यही जान लीजिए। तो आपको अभी मैंने बताया था त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती लेकिन मणिपुर से नहीं। और झारखंड जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, बाकी दक्षिण में हो जाएंगे। तो 145 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है, सबसे पास में है? जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन और वाराणसी। इसमें से जो जबलपुर है वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। 146 क्वेश्चन देखिए, जब भारतीय मानक समय के यामी उत्तर पर अर्धरात्रि है और एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामी उत्तर पर है वो बताना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं सामने, इनको देख करके बताना है। तो भारतीय मानक समय जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो क्या है? तो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री, याद रहेगा, ठीक है। अब बताएगा यहाँ पर कितना समय हो रहा है? अर्धरात्रि है, मतलब 12 AM, रात को 12 AM हो जाएगा। और बताएगा किसी स्थान पर 6 बजा है, सुबह का 6 बजा है, ठीक है। अब 6 AM हो चुका है यहाँ पर। अब इनमें बताना है कि ये जो 6 बजा है सुबह का, इसकी यामी उत्तर की स्थिति क्या है। तो आपसे लॉन्गिट्यूड पूछ लिया गया है, कौन सा होगा? 12 से 6 में कितने घंटे का अंतर है? 6 आवर्स का अंतर है, ठीक है। 360 डिग्री
अर्थ रोटेट करती है उसमें कितना समय लेती है, 24 आवर लेती है। निकालेंगे तो 1 घंटा घूमने में कितना समय लेती है, 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लेती है। ठीक है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है, 6 घंटे में कितना घूमेगी, 90 डिग्री घूम जाएगी। सिंपल है, इतना तो समझ आ रहा होगा। अब ये जो 90 डिग्री है ये हम इसमें ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया है सुबह का 6 बज रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब 82.5 डिग्री में जब हम 90 डिग्री ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट। ऐड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे 0 आप रख लीजिएगा तो यहाँ पे 30 मिनट आ गया, 2 यहाँ पे और 8 9 17। ठीक है, तो 172 डिग्री 13 मिनट आ रहा है और ये पूर्व होगा। क्या होगा? पूर्व। समय आगे बढ़ा है ना, तो यहाँ पर पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है भारतीय याम उत्तर पर कितना समय है, अर्धरात्रि, आधी रात का समय 12 बजे। 12 रात को क्या होता है, एएम होता है। 6 बजे पूछा गया, सुबह 6 बजे, तो 6 AM का टाइम पूछा गया। निकालेंगे कैसे? तो आपको क्या करना है, जितने घंटे का डिफरेंस है वो देखा, 6 घंटे का डिफरेंस है। अब हमें पता है 24 घंटे में अर्थ कितना रोटेट करती है, 360। कोई गोला घूमता है ना, कितना लेता है, 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा लगता है अर्थ को। तो 1 घंटा घूमने में कितना समय लेगी, तो आपको 360 को 24 से डिवाइड कर देना, आ जाएगा 15। ठीक है, तो 15 डिग्री 1 घंटे में घूमती है, 6 घंटे में कितना घूमेगी, तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 90 डिग्री आएगा। उठा के ऐड कर देंगे, जितनी डिग्री से हम लोग स्थित है, जहां पर समय हुआ है 12, तो उससे ऐड करके आगे पता चल जाएगा कितने डिग्री पे टाइम हुआ है। तो 172 डिग्री 30 मिनट जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है वहां पर कितना टाइम हो रहा है, 6 बज रहा है। निकालिए। ठीक है, समझ आ गया हो। अगर कहीं डाउट रह जाए आप बताइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। गुजरात के सबसे पश्चिमी भाग की बात हो रही है और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर की बात कर रहे हैं, इससे जो यहाँ पर वालांग है, यहाँ पर कितने घंटे का अंतराल होगा। तो आपको इंडियन लॉन्गिट्यूड पता होगा। ठीक है, 67 डिग्री समथिंग है, फिर 97 डिग्री 25, ऐसे आपके इसके बीच में क्या है, लॉन्गिट्यूड स्थित है। लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का। कितना है, 30 डिग्री। और अभी मैंने आपको बताया 1 घंटा लेती है 15 डिग्री घूमने में, 30 डिग्री में कितना लगेगा अर्थ को रोटेट होने में, 2 घंटे। यहाँ पर कितना समय, घंटे का अंतराल होगा, 2। वैसे तो ये आपने रट भी रखा है, ठीक है, कि 2 घंटे का अंतराल है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया कि क्यों है 2 घंटे का डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर लगभग 30 डिग्री, लगभग मैं बोल रही हूँ, ठीक है, अप्रॉक्स 30 डिग्री का डिफरेंस है हमारे जो वेस्टर्न पार्ट से लेकर के ईस्टर्न पार्ट तक, और उसी डिफरेंस में हम समय निकाल लेंगे। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। अब अगला प्रश्न देखिए। भारतीय मानक समय याम में उत्तर पर मध्याह्न बताया गया, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय मान क्या है। अभी मैंने जैसे सॉल्व करा ऐसे ही करना है। आपको पता है 82.5 डिग्री पर कितना टाइम हो चुका है, तो 12 PM है, और आपसे पूछा गया 120 डिग्री, तो 120 डिग्री से 82.5 डिग्री माइनस कीजिए, जितना भी डिग्री आए उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, तो जितने डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, उसमें कितना समय लगेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आ जाएगा आप उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और यहाँ पर लगभग 2:30 बजे का समय 14:30 आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा बताइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी जैसे ही पहले कराए वैसे ही करना है। जो भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा वो कहाँ से नहीं गुजरती पूछा गया है, तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए कितने राज्यों से गुजरती है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। किसका नाम मैंने नहीं लिया इन ऑप्शंस में से, तो मैंने महाराष्ट्र का नहीं लिया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। MP से गुजरती है, ना कि महाराष्ट्र से। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है। 87 डिग्री 30 पूर्वी, या 85.5 डिग्री, 84.5 या 82.5। आप सभी को पता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, इसी को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन बोलते हैं, इंडिया की मानक समय रेखा है। ठीक है, 5 राज्यों से गुजरती है, अभी बताया है। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में किसके समीप से लिया जाता है, तो इलाहाबाद के नैनी से, लखनऊ, मेरठ या मुजफ्फरनगर, तो याद रखेंगे प्रयागराज या फिर इलाहाबाद के नैनी वाले क्षेत्र से IST के जो टाइम की है वो गणना की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे है और IST पर होता है, ठीक है, और गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस IST पर होगा, तो देखिए सुबह के 5 बजे हैं, आपको याद, अभी मैंने भी बताया था अरुणाचल प्रदेश से गुजरात का कितना डिफरेंस है, 2 घंटे का है। यहाँ पर सुबह 5 बज रहे हैं, तो गुजरात में कितना हो रहा होगा,
आगे होगा या पीछे होगा, अब ये आपके सोचने वाली बात है। 2 घंटे का डिफरेंस है तो 7 बजे, ठीक है। 5 बजे मतलब वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट करती है ना, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होगा, उसके बाद गुजरात में। कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद, तो 7 बजे। अब देखिए पता कैसे चलता है, तो 67 डिग्री, ठीक है, 8 मिनट से 97 डिग्री 25 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, इनके बीच डिफरेंस निकालिए, ठीक है, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, आवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। 2 घंटे का डिफरेंस आएगा, लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। अब अगला प्रश्न देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कन्याकुमारी, ग्रेट निकोबार, लक्षद्वीप या मद्रास? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कन्याकुमारी। मतलब मेन लैंड की जब बात होगी ना, तो तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है वो हो जाएगा सदर्न मोस्ट पॉइंट। निम्न में से किसी राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। बहुत कंफ्यूजन होती है ऐसे प्रश्न में, लेकिन याद रखिएगा त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन तीनों से सीमा साझा करता है बांग्लादेश, मणिपुर से नहीं करता है। भारत सबसे ज्यादा अपनी सीमा किससे बनाता है? बांग्लादेश। एक बार मैप में देखिए, अभी जो कुछ भी पढ़ा है वो सब इस मैप से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो सदर्न मोस्ट पॉइंट की, अगर मेन लैंड पे बात होगी तो क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा। और अगर आपको पूरे इंडिया को इंक्लूड कर लिया जाए, आइलैंड्स भी, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का जो किबिथु है वो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, गुजरात का जो गुहार मोती है वो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में इंदिरा कॉल है वो सदर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा इतना तो। फिर मैंने बताया आपको कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये कर्क रेखा दिखती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। मणिपुर नहीं है, ठीक है, मणिपुर नहीं साझा करता, ये याद रखिएगा। ये हो गया। फिर मैं बात करती हूँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन की, तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से हमारी क्या होती है? ये आईएसटी गुजरती है। आईएसटी और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है छत्तीसगढ़ में आपस में मिलती हैं, ठीक है। मैंने जो बनाया है इसमें नहीं है क्लियर, लेकिन छत्तीसगढ़ में मिलती हैं, ठीक है। इतना याद रखेंगे। अब मैं क्लियर करके आपको दिखाती हूँ बांग्लादेश से कौन कौन सीमा साझा करता है। तो आप देखेंगे मेघालय कर रहा है, असम भी कर रहा है, त्रिपुरा और मिजोरम भी कर रहा है, मणिपुर कर रहा है, मणिपुर इधर है म्यांमार की साइड, मणिपुर, नागालैंड, ये नहीं सीमा साझा करते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप मैप में देखेंगे तो मुझे नहीं लगता आप बार बार भूलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। मिजोरम की है, आप सभी को पता है, नागालैंड की भी है, अरुणाचल प्रदेश की है, किसकी नहीं है? असम की नहीं है, ठीक है। 156 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो आप देखेंगे पाकिस्तान से सबसे पहले लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, ऐसे करके आ गया ना नीचे। फिर उसके बाद क्या है? पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इतने साझा करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश नहीं है इसमें, ठीक है। फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। हरियाणा नहीं करता, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश नहीं करता, ऑप्शन बी मिल गया हमें। ऐसे क्वेश्चन आपको आरओ में मिल जाएंगे, तो तैयार रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में से। तो आप देखेंगे असम करता है, मेघालय भी करता है, मिजोरम भी करता है, त्रिपुरा भी करता है। अभी हमने देखा नागालैंड, मणिपुर, ये म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, बांग्लादेश से नहीं करते। अगला प्रश्न देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई, बहुत इजी प्रश्न है। डूरंड, मैकमोहन, मैगीनॉट या रेडक्लिफ? तो रेडक्लिफ हो जाएगा। और मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? भारत और चीन, भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार या फिर भारत नेपाल। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये जो त्रिपुरा है ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। 3 तरफ से, इधर भी बांग्लादेश, इधर भी, तीनों तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है और आसान सा भी है, आपने पहले कर भी रखा होगा। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। पेड कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उन पर कॉन्टेक्ट कीजिए, अपने कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। मैं मिलती हूँ ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।